Good morning, students. Welcome, class 12, to the business studies class. Students, today we are going to start the last topic of this chapter, planning. We have learned about what is a planning process, right? Today we'll learn about what are plans. ठीक है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है. ठीक है, और प्लान्स क्या है? प्लान्स में हम प्लान एक डॉक्यूमेंट है. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इन विच वी आउटलाइन द आउटलाइन हाउ गोल्स हैव टू बी अचीव्ड. प्लान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ये आउटलाइन करते हैं कि हम गोल्स को कैसे अचीव करने वाले हैं. ठीक है, इट इज़ अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट outline how goals are going to be met. The importance of developing plan is evidence from the fact that there may than one means of reaching a particular goals. So plan is a document that outlines how goals are going to be achieved. It is a specific action supposed to help the organization to achieve its objectives. Specific action हम plan में हम specifically explain करते हैं या chalk out करते हैं कि हम क्या actions करने वाले हैं. ठीक है, क्या हमारा process होने वाला है, how we are going to achieve the objectives, right? सो प्लान में हम लोग सब कुछ सारी चीज़ें को मेंशन करते हैं कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हमें अवेलेबल थे एंड व्हाट ऑल्टरनेटिव वी हैव सेलेक्टेड टू रीच आवर पर्टिकुलर गोल. नाउ प्लानिंग हम दो तरह से कर सकते हैं. एक सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं और एक स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं. ठीक है, व्हाट आर सिंगल यूज़ प्लान्स? एज द नेम सजेस्ट, सिंगल यूज़ प्लान्स आर वन टाइम यूज़ प्लान्स. They can be used for one time only, and they are designed to achieve a particular goal that once achieved will not reoccur in future. जो एक बार हमने अचीव कर लिया या एक बार हमने इस प्लान के अकॉर्डिंग काम कर लिया, दिस प्लान विल नॉट बी यूज्ड अगेन इन दी बिजनेस. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ सिंगल यूज प्लान, जिसको हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं. सो दीज आर मेड टू मीट द नीड्स ऑफ यूनिक सिचुएशंस. कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके लिए हमें सिंगल यूज प्लान बनाना पड़ता है. फिर सिचुएशंस क्या हो सकती है? जैसे हम न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2020-21, उसके लिए हम बजटिंग करते हैं. तो जो 2021 का बजट होगा वो आप 21-22 में तो यूज़ नहीं करोगे. सो बजट्स आर ऑलवेज सिंगल यूज़ प्लान्स, राइट? देन कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, सो दैट प्रोजेक्ट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन इन द फ्यूचर. तो वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो आप प्लान बनाते हो, दैट वुड बी अ सिंगल यूज़ प्लान, राइट? सो single use plans are used only once. They are prepared to meet the demand of specific situation. These are discarded when the situation is over, and every time new plan is prepared for the new situation. Every time new plan is prepared for the new situation, every time for the budgeting you prepare a new plan. For completing a new project you'll prepare a new plan, and after the end of the year you'll again prepare a new plan for the next session, next financial year. Okay, so planning is once the single use plan has been implemented, after the completion of the specified time, that plan would be discarded. Okay, then comes your standing plans. ओके, स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं आपके जो आप बार बार रिपीट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. और वो स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं? दीज प्लान्स फोकस ऑन सिचुएशंस विच अकर रिपीटेडली, जो आपके बिजनेस में रिपीटेडली जो सिचुएशंस आ रही है. ठीक है, जैसे कि आपके प्रोसीजर्स, रूल्स या मेथड्स हो गए प्रोडक्शन के. ठीक है, वो तो डेली यूज़ होंगे आपके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोसीजर्स आपके पॉलिसीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, दे विल बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर.
ठीक है, तो सो दे आर मेड once in a time and they are known as standing plans. So these plans focus on situations which occur repeatedly. Standing plans are used over and over again. They are made once but retain their value over a period of time, period of years. Over a period of years they retain their value. So they are recurring plans used for an indefinite period. Policies जो आपने अपनी define कर दी organization की, they will be there forever in the organization until unless you change it. ठीक है, then standing plans are stable in nature. They are stable in nature. वो वही आपने बार बार यूटिलाइज करना है उनको, तो वो दे विल स्टे देयर ओनली. दे वोंट बी चेंज्ड आफ्टर every year. So these plans can act as guidelines for smooth functioning of the organization. For example, policy, procedure, rules, methods, etc. So these standing plans, they act as guidelines for the smooth functioning of the organization. So now coming to the next topic is टाइप्स ऑफ प्लान्स. हमारे कितने टाइप्स के प्लान्स होते हैं? ठीक है, दो वेज हो गए हमारे प्लान्स के, एक तो सिंगल यूज प्लान्स और एक स्टैंडिंग प्लान्स. नाउ टाइप्स ऑफ प्लान्स, कितने टाइप्स के प्लान्स हम बनाते हैं? Types of plans includes objectives, policies, strategy, procedure, rule, method, budget and program. First is your objectives. Objectives are defined as ends which the management seeks to achieve within a period of time. For example, increasing sales by 10% in the next quarter. Objectives should be SMART. Objectives should be SMART. SMART is S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant and T for time bound. So objectives जो है आपके वो SMART होने चाहिए. Increase in sale by 10% by 6 months or decrease in rejections by 2% by 1 month. What can be the features of an object of the plans? Objectives जो होते हैं वो आपके ना तो single use plans होते हैं ना आपके standing plans होते हैं. Objectives are determine. We determine here what is to be done. हमें क्या करना है? Is the end result of planning. Objectives हमारे planning के end result हैं. हमें ये achieve करने होते हैं. After all the planning and all the functions of performing all the functions of management, हमें क्या achieve करना है? Ultimately objectives achieve करने हैं. All activities are guided towards objectives. जितनी भी activities हैं हमारे, they are planned, they are guided towards achieving these objectives. These objectives serves as guide for overall business planning, and these serves as guide for the planning, whether it is single use plan or a standing plan. Define the future state of affairs which the organization strives to realize. So these are usually set up by top level management. Okay, so next is your policy. Policy is general which bring uniformity in decision making for achievement of predetermined objectives. पॉलिसीज़ क्या होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी लेकर के आते हैं. ठीक है, दे एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन द organization. So policies can be defined as organization's general response to particular problem or situations. It is the organization's own way of handling problems. Policies are made at every level because the managers at every level need to decide or predetermine the way of handling a situation, and policy act as a guide to take decisions in unexpected situation. So policies ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेवल पे बन जाती है. पॉलिसीज हर लेवल पे मैनेजर्स बनाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू देयर वे ऑफ हैंडलिंग अ सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करने वाले हैं उसको, और उनकी डिसीजंस को वो कौन सी गाइडलाइंस पर वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में क्या डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजंस जो होंगे वो उनके पॉलिसीज पर बेस्ड होंगे. सो पॉलिसीज एक्ट एज गाइडलाइंस for everyone. So policies formation encourages initiative of
employees, because employees have to deal with this situation, and the way of handling the situation is decided in consultation with the employees. How you are going to deal with your situation, ओके, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, और कैसे हैंडल करोगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन योर पॉलिसीज ओनली. सो फॉर एग्जांपल, जैसे परचेज पॉलिसी आपने बनाई कि नो क्रेडिट सेल पॉलिसी और मेक और बाय पॉलिसी, ठीक है. Purchase policy may include from how many suppliers company should purchase. What is the criteria for choosing among the suppliers? आप कौन से suppliers से choose करने वाले हो, ठीक है. और कितने suppliers से आप कितनी तरह के suppliers से आप purchase करोगे. आपने अपने लिखा रहता है ना shops पे no credit sale policy. So your policy on which you are going to work should be predetermined. Okay, and your policy should be very much clear to in the minds of the workers, in the mind of the of your employees, और जितने भी आपकी organization के stakeholders हैं, like customers, clients, competitors, your suppliers. So in the minds of these people, the policy of your organization should be clear. So what are the features of policies? These policies are based on objectives. They guides managers to implement the strategies. Policies in organizations customize the way of handling problems. आपके आगे अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, आप उसमें आप उसको हैंडल कैसे करोगे. Policies guide you. Policies define broad parameters within which a manager may function. और ये parameters decide करते हैं कि manager को किन parameters पे work करना है, ये किन parameters पे वो decisions ले सकता है. Then comes your strategy. Strategy is a comprehensive plan for achieving an organization. A strategy is a comprehensive plan to achieve the organizational objectives. The dimensions of the strategies are determining long-term objective. Strategies भी आपकी ना तो single use होती है, ना ही standing plans होती हैं. They determine long-term objectives. They adopt a particular course of action. They allocate resources for achieving the objectives. Strategies में भी हम long-term objectives को determine करते हैं. Then हम कौन सा course of action follow करने वाले हैं. And then we allocate resources. हम कौन कौन से resources utilize करने वाले हैं to achieve those objectives. फॉर एग्जाम्पल, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया. कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया हम यूज़ करने वाले, कौन से सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हम यूज़ करने वाले, विच चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज्ड, who are the customers, what is the demand. These should be all these comes under the strategy. So strategy is the blueprint of the business and provide outline of business. हमारे business का blueprint क्या होती है? Strategy. Strategy is influenced by business environment and it is always influenced by business environment. आपके business environment को assume करके हम strategies plan out करते हैं. Strategies directs future decision making and scope in long run. Strategies provides the broad contours of an organization in business. They usually take the course of forming the organization's identity in the business environment. Business environment में strategies ही होती हैं जो आपके organization की identity को build up करती हैं. So major strategic decisions will include decisions like whether the organization will continue in the same kind of business or combine new line of activities or seek to acquire dominant position in the same business. So main strategic decisions आपके क्या होंगे कि आपकी organization same kind of business में continue करेगी या और line of products include करेगी या कोई it will seek to acquire dominant position. It seeks to acquire acquire the major portion of the market share in the same business. Then comes your procedures.
देन प्रोसीजर्स, पॉलिसीज आपकी स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं जो हमने रीड आउट किया था. ऑब्जेक्टिव्स आर नीदर स्टैंडिंग प्लान नॉर सिंगल यूज प्लान. स्ट्रैटेजीज आर नीदर सिंगल यूज प्लान नीदर स्टैंडिंग प्लान, बट पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान होती है. पॉलिसीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बार बार यूज होते हैं. एंड सिमिलरली प्रोसीजर्स भी आपके स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं. सो प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स. They consist of sequential to carry off activities within policy framework. Within the framework of policies, procedures में हम define करते हैं हम क्या क्या steps लेने वाले हैं in advance to handle future conditions. Future में जो होने वाला है या जो problems हम face करने वाले हैं उनके लिए हम क्या क्या steps follow करेंगे. The sequence of steps to be followed by employees in different situations must be predetermined. सारे स्टेप्स हमारे प्री डिटरमाइंड होने चाहिए सो दैट एवरीवन फॉलोज द सेम स्टेप्स, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड हो इन द ऑर्गेनाइजेशन. एवरीवन फॉलोज द सेम स्टेप्स. द प्रोसीजर्स कैन बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट मैनर in which an activity has to be accomplished. कोई भी एक्टिविटी किस तरह accomplish करनी है, किस तरह काम होना है, that should be predetermined in the प्रोसीजर्स. फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हो तो एडमिशन का प्रोसीजर ऐसा थोड़ी होता है कि एक बच्चे के लिए अलग, दूसरे बच्चे के लिए अलग, तीसरे बच्चे के लिए अलग. वी फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन द स्कूल और इन कॉलेज. ठीक है. प्रोसीजर्स आर मेड कॉमन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज. सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं. सो procedures cut across all departmental line. For example, the procedure to handle the order by manufacturing department may involve sales department also. आपको कोई order मिला है, ठीक है, तो उस order को handle करना उसके लिए procedure बनाना to how to you are going to handle the order by manufacturing department. It may also include the sales department also. Now, what are the features? Features are it has a sequence of steps to carry on different activities. It has sequence of steps. See, steps और sequence होते हैं इसमें procedures में steps decided होते हैं. So generally meant for insiders only. It is made for the employees of the organization only. They are mostly made in a chronological order. First step, second step, third step. तो एक जो steps बने होते हैं वो एक chronological order को follow करते हैं. So the sequence of steps or actions to be taken to enforce policy and attain predetermined objective. They are always made to enforce policies को आप कैसे लागू करोगे in your organization to achieve those predetermined objectives. So exact manner in which an activity has to be done. Procedures tell us कि किस तरह से वो activity conduct करनी है. Okay. Then comes your rule. Rules are again also standing plans. ठीक है. Rules are also standing plans. Rule is a specific statement that specifies what is to be done or not to be done. क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. So it tells you, spells out special actions or non-actions of the employees. आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आप डूज और डोंट्स प्रिपेयर करोगे ना कि आपको यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है. व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर इज नो डायरेक्ट डिस्क्रिशन अलाउड in rules. They must be followed strictly, and if rules are not followed, then strict actions can be taken against employees who are disobeying the rules. Rules are spelled out to create the environment of discipline in the organization. Organization में discipline create करने के लिए और rules बनाए जाते हैं. For example, in your school also, if you don't follow the rules, तो business school का environment कैसा हो जाएगा? It would be indisciplined only. इनडिसिप्लिन होगा, क्योस मचा होगा पूरे स्कूल में. अगर स्कूल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाना है तो रूल्स आर वेरी नेसेसरी एंड रूल्स हैव टू बी followed, whether it is for teacher or whether it is for students. So rules are necessary for everyone to be followed because we have to maintain discipline
in the organization. So rules हमें क्या बताते हैं, code of conduct और general instructions देते हैं, ठीक है. They specifies हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, what to do and what not to do. They are rigid, stringent and compulsive in nature. Rigid होते हैं, ठीक है, stringent होते हैं, strict होते हैं, and they are compulsive in nature. Everyone has to follow. There are no ifs and buts in while following the rules. So they are usually the simplest type of plan. Then comes your method. What are methods? Methods can be defined as formalized or systematic way of doing a job. The managers decide in advance the common way of doing a job. Common तरीका क्या अपनाएंगे हम to do a particular job. There is no doubt in the minds of the employees. There should not be any doubts in the minds of the employees. उनके mind में clear होना चाहिए कि हमें क्या method employ करना है. There can be uniformity in the actions. These help in employing the techniques of standardization and simplification. हमने standardization and simplification technique पढ़ी थी scientific management की. तो standardization and simplification हम through methods we can apply, because method अगर same हर कोई अपना अपना method लगाएगा तो then there won't be any standardization and simplification. So they act as guide for the employees. Methods deal with tasks comprising one step of a procedure and specifies how this step has to be performed. Methods हमें बताते हैं कि हमें procedures के कौन कौन से steps follow करने हैं और specifies उस step को हमें किस तरह से फॉलो करना है, ठीक है. तो मेथड प्रोसीजर से के बाद मेथड्स आते हैं. प्रोसीजर का जो एक स्टेप है उसको हमने कैसे फॉलो करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, वो हमें मेथड बताता है, ठीक है. उस स्टेप को हम कैसे फॉलो करने वाले हैं और कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, दैट टेल्स अस that is being told in method. So selection of proper method saves time, money, efforts and increases efficiency. अगर हम best method select करेंगे, it will save our time, it will save our money, it will save our efforts and it will increase our efficiency. Then comes your budget. Now what are budgets? Budgets are single use plans. Budgets हमारे single use plans होते हैं. They are not standing plans. Single use plans, because one time if they are made, again you will have to make a new budget for the new financial year. So budget is a statement of expected result expressed in numerical terms. Numerical terms में हमारे क्या expectations हैं, that is called as budget. In budgets the results are always measurable and most of the time these are financial in nature, but it does not mean that company prepares only financial budget. Along with financial budget, capital budget is also prepared to find out the expected capital requirement. Financial budget ही नहीं बनाते, हम capital budget भी बनाते हैं to find out कि कितनी capital requirement हमारी होने वाली है, ठीक है. ऑपरेशनल बजट हमारा बनता है to find out is prepared where instead of finance hourly units are used stating expecting hours of the employees will be working. Operational budget में कितने working hours हमारे employees के utilize होंगे, ठीक है. So budgets are prepared by managers at every level. At every level budgets are prepared. Lower level managers generally prepare operational budgets. So for example, sale budget, sales in unit 1 लाख होनी चाहिए हमारी, प्राइस पर यूनिट 20 होनी चाहिए, तो टोटल सेल का बजट हमारा कितना हो गया, 20 लाख. तो जनरली बजट्स आर numerical expressed in numerical terms. So what are the features of budgets? Statement of expected result expressed in numerical terms. Numerical terms में बजट्स की जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्रेस की जाती है. इट सर्व्स अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. हम अपने बजट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आर एक्चुअल परफॉर्मेंस. क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स. फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमारे एक डेफिनेट फिगर में हमें प्रेजेंट करता है बजट. बजट आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल. इट इज प्रिपेयर्ड एट एवरी लेवल बाय द मैनेजर्स. इट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस बाय विच from which deviations can be taken care of. अगर आप इधर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी डेविएट होती है from your goal,
तो बजट हमें टाइमली इन्फॉर्म कर देता है एंड इट एक्ट एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस, क्योंकि वैसा नहीं है कि आपने एक बार बजट बनाया और बनाकर भूल गए, आप बार बार रिव्यूज करते रहते हो, यू कीप ऑन कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद योर बजट्स. Then comes your program. Program is a detailed statement about a project which outlines the objectives, policies, procedures, rules, tasks, resources required to implement any course of action. Programs are course of actions. ये सिंगल यूज प्लान्स होते हैं, ठीक है. प्रोग्राम्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स के कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं एंड टू मेक अ particular program. So programs are made to get a systematic working of organization. They create relation between policies, procedures and goals. So सब policies, procedures और आपके goals वो अलग अलग directions में ना भागे, उनको relate करने के लिए we prepare a program. Programs are also prepared at different levels. हर level पे programs prepare करते हैं. A primary program is prepared at the टॉप लेवल. प्राइमरी प्रोग्राम आपका टॉप लेवल प्रिपेयर करेगा. देन टू सपोर्ट दैट प्राइमरी प्रोग्राम, सपोर्टिव प्रोग्राम्स विल बी प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द company. For example, construction of shopping mall and opening of new department. एक शॉपिंग मॉल को आपने कंस्ट्रक्ट करना है या आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यू डिपार्टमेंट ओपन अप करना है, तो उसके लिए आपका प्रोग्राम सेटअप होगा, सिंगल यूज प्लान होगा जो बार बार आपका यूटिलाइज नहीं हो सकता. सो डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट, उस स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर सिचुएशन का डिटेल्ड स्टेटमेंट, क्या आप एक्टिविटीज करने वाले हो, कैसे करने वाले हो. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स, इन सभी का कॉम्बिनेशन प्लान में होता है. इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज के लिए हम प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं. ensure systematic working in an organization. It include entire gamut of activities. In program, minutest details are worked out its procedures, rules, budgets within the broad policy framework. Policy framework जो आपने decide किया था, उन policy framework को दिमाग में रख करके आप डिटेल में आप प्रोग्राम वर्क चॉक आउट करते हो by keeping in mind the procedures, rules, budgets, everyone, ठीक है. एवरीथिंग शुड बी कीपिंग इन माइंड, उनके सारे माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्राम चॉक आउट करते हैं. एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. उस प्रोजेक्ट के लिए प्रोग्राम ये बनाया जाता है. जो प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो गया तो वो प्रोग्राम भी डिस्कार्ड हो जाता है. सो इट इज़ अ सिंगल यूज प्लान, right? So these were the types of plan which we did: objectives, policy, strategy, procedure, then rule, method, budget and program. There were 8 types of plans and 2 ways of plans: single use and standing plans. I hope the session was clear to you all. I will upload the notes of types of plan also for you all, so that you will so that you are able to make your notes properly. And please don't make any shortcut in notes, preparing notes, because that is not going to help you at all. ठीक है. when you are making the notes, उनको detailed notes बनाओ, ठीक है, क्योंकि आप जितना शॉर्टकट में अपने नोट्स बनाओगे उतने ही शॉर्टकट में आप लिख करके आओगे एग्जाम में. बिजनेस स्टडीज शॉर्टकट में नहीं लिखना है. बिजनेस स्टडीज में जब आप क्वेश्चंस परफॉर्म कर रहे हो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, यू हैव टू हैव अ राइटिंग एक्सप्रेशन. अपना राइटिंग एक्सप्रेशन इंप्रूव करो. यू नीड टू गिव लॉन्ग आंसर्स, ठीक है. जो टॉपिक आया उसके बारे में जितना पता है सब कुछ लिखो, राइट. वो तो कोई शॉर्टकट्स नहीं है उसके. ओके, गुड बाय.